अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल चीज़ सीखने वाले हैं। हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो थीम है उसमें क्या फ़र्क है, और जब हम कोई प्लगइन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। इसके अलावा हमारे पास जो विजेट्स हैं जो हमें किसी भी थीम की वजह से मिलते हैं, उनमें क्या फ़र्क है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में, जैसे अगर अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, और इस यूट्यूब चैनल के में हमारे पास एक सीरीज चल रहा है वर्डप्रेस का बिगिनर टू एडवांस्ड वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज। तो उसमें हमने सीखा था कि पोस्ट एंड पिक्स में क्या फ़र्क है। ठीक है, हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया था, तमाम चीज़ें हमने एक्सपेक्ट से चेक किया था। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि हमारे पास वर्डप्रेस जब हम यूज़ करते हैं, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे पास उसके प्लगइन्स में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, थीम भी यूज़ कर रहे होते हैं, और विजेट्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थीम से। थीम आपका वो कंपोनेंट है जो आपके वेबसाइट का लेआउट को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि आपके वेबसाइट पे कोई पेज कैसे नज़र आना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके वेबसाइट पे कोई कंटेंट, कोई भी जो आपका आर्टिकल लिखा हुआ है वो कैसे नजर नजर आना चाहिए, या फिर आपके वेबसाइट पे कोई भी आप अगर यूजर आता है वो लॉगिन कैसे हो, या फिर आपके वेबसाइट का जो भी फ़ॉन्ट्स हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, आपके वेबसाइट की जो इमेजेस है वो किस तरीके से नजर आना चाहिए, कलर कैसे होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करता है आपका वर्डप्रेस का जो थीम आपने इंस्टॉल किया होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका जो थीम है उसमें आपके पास HTML के कोडिंग होता है, फाइल्स होते हैं, CSS के फाइल्स होते हैं, PHP के होते हैं, जावास्क्रिप्ट के होते हैं। तमाम चीज़ें कंबाइन होकर आपका थीम डिज़ाइन डेवलप होता है। ठीक है, तो यानी कि इन शॉर्ट जो आपका थीम है वो आपकी वेबसाइट का लेआउट को मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है कि आपका जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। समझ में देखें, ये देखें, हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव है थीम, या फिर अगर नहीं है तो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करता है आपके वर्डप्रेस के थीम के ऊपर। और जो प्लगइन है हमारे पास, प्लगइन एक सिंपल चीज़ है कि जो आपका वर्डप्रेस के फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं कॉन्टेक्ट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे, आप देखें हमारे पास ये यूज़र के साइड से हम कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हम हमारे पास किससे आता है? प्लगइन से आता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ प्लगइन्स में और इसको डीएक्टिवेट करता हूँ, ठीक है, डीएक्टिवेट करता हूँ, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होता है कि इसका इफेक्ट जल्दी से आ जाता है आपके वेबसाइट के ऊपर। यानी कि वो आपके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन आ रहा था आपके वेबसाइट पर जो उसकी थीम में नहीं था, और वो था कि आप यूजर से कोई भी फीडबैक कैसे ले रहे हैं। अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो थीम था, जो प्लगइन था हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, वो हमने डीएक्टिवेट किया था। अब उसको एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे फ़ौरन एक इफ़ेक्ट आएगा या एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आ जाएगा, जो क्या करेगा, यूज़र से फीडबैक लेगा। सेम इसी तरीके से अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास विजेट्स था। विजेट्स में क्या था कि यहाँ हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे थे विजेट्स का, लेआउट का, जो इसका पेज का। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे जो क्लासिक विजेट्स में यूज़ करूँ, एक एक्सटेंड करे मेरे फंक्शंस को। एक देखिए, प्लगइन सिंपल एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो आपके वर्डप्रेस के थीम में फंक्शंस को एक्सटेंड करता है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि क्लासिक विजेट्स का फंक्शन आ जाए, मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। देन यहाँ मेरे पास मैं रिफ्रेश करता हूँ विजेट्स एरिया को, तो देखें एक इफेक्ट आ गया मेरे विजेट्स के एरिया पे, और यहाँ पे मेरे पास ये चेंज हो गया क्लासिक विजेट्स में। तो इस तरीके से आपका जो प्लगइन्स है वो काम करता है। यानी कि डिफरेंस क्या हुआ प्लगइन्स एंड थीम में, कि जो भी आप थीम यूज करेंगे वो डिजाइन के लिए काम करेगा। आपके वेबसाइट का जो डिजाइन है वो थीम के ऊपर होगा, और जो प्लगइन्स है वो आपके वेबसाइट में एक एक्सटेंड करेगा फंक्शंस को। ठीक है, कुछ एक न्यू फंक्शन ऐड करेगा। और जो विजेट्स है वो डिपेंड करता है आपके थीम के ऊपर और प्लगइन के ऊपर, कि आप इन दोनों के चीज़ों को आप मैनेज कैसे करते हो, किससे? विजेट्स पे। लेकिन विजेट का
यूज लाजमी है होना थीम के ऊपर। अगर आपका जो डेवलपर जिसने डेवलप किया आपका थीम उसने ब्लॉक कोड्स को यूज किया हुआ है विजिट्स के, देन आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप विजिट्स यूज कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते, यानी कि विजिट्स डिपेंड करते हैं आपके थीम के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे थीम्स में चला जाता हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने चेक कर लिया था, तो मैं किसी भी और थीम को इंस्टॉल करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, और वो अगर विजिट्स को यूज नहीं कर रहा तो आपके पास ये विजिट्स यहाँ पे जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं न्यूज़मेटिक को यूज करता हूँ, क्योंकि न्यूज़मेटिक तमाम डिपेंड करता है यूज करता है विजिट्स को, तो यहाँ पे आपको विजिट्स आ जाएगा। ठीक है, विजिट्स का काम ये है कि आप सिंपल आपके बनाए कंपोनेंट्स होते हैं जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी साइड बार में यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट। ठीक है, आई होप कि आपको जो डिफरेंस है थीम्स, प्लगइन्स एंड विजिट्स का वो समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मुझे लाजमी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम इसको आगे भी डिफाइन कर सकते हैं विद मोर प्रैक्टिकल थिंग्स। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।